सुख संपत्ति यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा को जरूर सुनें। हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, भोग लगाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के करने जाया करता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा करके भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बन पाया और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, वह कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। सोचा, पता नहीं किसके बालक को उठा लाई है और अपना बालक बना रही है। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ हैं? तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और कहा, यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगा। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की कृपा सदा ही बनी रहती है। जिसके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती हो या कार्य बनते बनते रुक जाते हों, उनको हनुमान जी का पूजन जरूर करना चाहिए। सुबह के समय स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में सिंदूर में गाय का घी मिला करके तथा हाथ से चूरमा बनाएं। चूरमा बना करके और एक दीपक लेकर के हनुमान जी के सामने जाएं। हनुमान जी के सामने पहले दीपक जलाएं, उसके बाद हनुमान जी का चोला चढ़ाएं और उसके बाद हनुमान जी के सामने नैवेद्य रखें, फल रखें। हनुमान जी के सामने बैठ कर के मंगलवार की कथा का श्रवण करें। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, उसी प्रकार सभी की मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज बढ़ रहा है, तब भी उसको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। कर्ज दूर होता है, रोग दूर होता है, घर में खुशहाली आती है। मंगलवार के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार के दिन बाल नाखून आदि ना कटवाएं। मंगलवार के दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का पूजन करते हैं, बालाजी महाराज उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी की पूजा के बाद में मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ खिला करके आएँ। भगवान शिव का पूजन करें। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं और प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं, उनके जो भी कार्यों में अड़चन आ रही है, वह अड़चन आना दूर हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में आ रही सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को यह कथा जरूर श्रवण करें और हनुमान जी की पूजन करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।